So, good morning students. I hope you all are fine and fit. So, यही चैप्टर नंबर नोइंग और नंबर्स में हम कंटिन्यू 2 लेक्चर से उसमें कुछ ना कुछ नया सीखते ही जा रहे हैं। स्टार्टिंग हमने की थी प्लेस वैल्यू चार्ट से कि भाई प्लेस वैल्यू चार्ट में कोई भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू पे रख के किस तरह से उसको रीड किया जाता है और किस तरह से उसको लिखा जाता है। उसके बाद हमने सीखा था कि भाई कोई भी नंबर्स को एक्सपांसन कैसे करें उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। बाद में हमने सीखा कि भाई किसी भी नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट 2 डिजिट नंबर के होते हैं कौन से होते हैं, बिगेस्ट डिजिट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने सीखा था लास्ट में जो लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई किसी भी नंबर्स की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। और नाउ ये लेक्चर में अब हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर का यूज़ करके कोई भी नंबर का यूज़ करके हम कितने भी डिजिट के सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर बना सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है यूज़ द गिवन डिजिट। ये डिजिट का यूज़ करके विदाउट रिपीटेशन कोई भी नंबर हमें रिपीट नहीं करने हैं। कोई भी नंबर रिपीट किए बिना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे हमें ऑलरेडी 4 डिजिट दे दिए गए हैं। कितने डिजिट दे दिए गए हैं? सभी में हमें 4 डिजिट दे दिए हैं। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 है, सभी जगह पे 4 डिजिट हो गए। अब उसी नंबर का यूज़ करके जो दिए गए नंबर है उसी नंबर का यूज़ करके इसी नंबर में से हमसे सबसे बड़ा नंबर बनाना है और हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो बेटा मालूम कैसे पड़े कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था जैसे जैसे बिगर प्लेस वैल्यू बड़ी मतलब 1 और 10 में 10 की प्लेस बड़ी होगी तो वो नंबर बड़ा होगा। 1000 में थाउजेंड्स की प्लेस बड़ी होगी तो वो नंबर बड़ा होगा। वैसे ही यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर आपको पहले देखना क्या होगा कि भाई आपको एक भी नंबर रिपीट नहीं करना है और इसमें से कई सारे नंबर्स बन सकते हैं। देखो 2874 274 8 2847, ठीक है, 8724 8472 8742 7842 7824 कई सारे नंबर्स बन सकते हैं इसी 4 नंबर का यूज़ करके। देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। एक भी नंबर यहाँ पे और भी ज़्यादा बन सकते हैं, मैंने आपको इतने ही बताए। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब इनसे बनने वाले कई सारे नंबर में से सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो हमें लिखना है। अब बात आई समझ में? इस नंबर से हम कई सारे नंबर बना सकते हैं। 9741 9714 9174 9147 9417 9471 कई सारे नंबर बना सकते हैं। बट सभी नंबर में से सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो ही हमें लिखने, क्योंकि इस तरह से आप लिखने बैठो तो 1 घंटा चला जाएगा सब डिजिट को आगे पीछे कर करके। तो हमें डायरेक्टली कैसे मालूम पड़े कि कौन सा नंबर बिगेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। कंपैरिजन में आपको क्या करना है, आपको इसमें से देखना है सबसे बड़ा डिजिट कौन सा। तो पहले मैं लिखूंगा ए के लिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू सबसे बड़ा डिजिट होगा ना उसको मैं पहले लिखूंगा 8, उसके बाद उनसे छोटा 7, फिर उनसे छोटा 4 और उनसे छोटा 2। तो ये जो नंबर है 8742 इट इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे मैंने जो सारे लिखे थे ना उसमें से सबसे बड़ा नंबर ये होगा। देन
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो उसमें स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर है वो हम पहले लिखेंगे 2, then 4, then 7, then 8। ये हो गया सबसे इस नंबर में से बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर और इस चारों डिजिट में से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर। अब तो सब सेम टू सेम ही रहेगा। दूसरे में देखिए सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1, 4, 7, 9। सी वाला एक देखने वाला है, सी वाला आप सबसे बढ़िया है। क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर है 7, then 5, then 4, then 0। बड़े नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नंबर में तो मालूम पड़ गया 7540। अब जो बात है वो स्मॉलेस्ट नंबर में है। फोर डिजिट नंबर। अब आप बताओ कि सबसे छोटा नंबर, तो कि सर 0, then 4, then 5, then 7। बेटा जब आप यहाँ पे 0 पहले लोगे ना, उसका मतलब ये ऐसा है कि 0 के कोई मायनों पहले, उसका कोई मायने ही नहीं रखता पहले नंबर पे। तो ये तो इस तरह का नंबर हो गया 457। तो ये तो 3 डिजिट हो गया, हमें तो 4 डिजिट चाहिए था। तो जब 0 वाली कोई नंबर वाली कोई क्वेश्चन आए कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में, तो बिगर नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 0 कितने भी हो वो तो वैल्यू रखते हैं। पर पहला वाला नंबर कभी भी नंबर सिस्टम में 0 नहीं होना चाहिए। कहीं भी पूरे स्टडी में आप जहाँ तक पढ़ोगे 10th 12 कॉलेज, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, फार्मेसी, जहाँ तक पढ़ोगे पहला नंबर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं सेकंड लास्ट लिख दूंगा। पहले 0 से जो थोड़ा बड़ा होगा उसको लिखूंगा, देन वी कैन राइट ये 0, देन 5 and 7। ये सिस्टम आपको याद रखनी है और यही सिस्टम आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी करनी है, जो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये 2 आप होमवर्क में करना, जिससे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो। चलिए, अभी हमने जो देखा था वो 4 डिजिट वाला था कि भाई अपने पास अलग अलग 4 डिजिट थे, उसी डिजिट में से हमें क्या करना था, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने थे। अब उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि भाई मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। आप यहाँ पे हमें दिए 3 नंबर है, 3 नंबर में से हमें 4 नंबर वाला 4 डिजिट वाला कोई नंबर बनाना है। दिए 3 डिजिट है और बनाना हमें 4 डिजिट के नंबर है। तो मैंने आपको बता दूं, अभी मैंने आपको कैसे बताया था, वैसे मैं इसमें से कई सारे नंबर बना सकता हूँ। 3387, 3887, 3877, 8337, 8377, देन 8733, 8773। इस तरह से मैं कई सारे नंबर्स बना सकता हूँ, कोई भी एक नंबर को ट्वाइस लिख के। ध्यान से देखना, किसी भी एक नंबर को मैं दो बार लिख सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पे मैंने 3388773337 लिखा। अब ऐसे कई सारे नंबर में से मुझे ऐसे 2 नंबर लिखने हैं, जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। जो सबसे बड़ा होगा इस लिस्ट में, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मुझे लिखना है। तो चलो सिखाता हूँ। अगर आपको 3 डिजिट दिए गए हो और उसमें से आपको 4 डिजिट के नंबर लिखने हैं, तो किस तरह से लिखोगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर
इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 3 डिजिट में, जब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हो और सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 8 है, तो 8 एक बार, 8 दो बार, सबसे बड़ा नंबर ट्वाइस ले लेना है, फिर 7 और 3, ये हो जाएगा मेरा ग्रेटेस्ट नंबर। जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको ट्वाइस लेके बाकी 7 और 3 लिख दीजिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सेकंड थिंग, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट की बात आई तो आपको स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो आपको 2 टाइम्स लिखना है, 3 3 7 8, ये मेरा हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बात बी की हो रही है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न कैसी है कि भाई सबसे बड़ा डिजिट है 9, तो 9 2 टाइम्स 50, ये तो हो गया, ये तो सिंपल था। जैसे हमने 4 डिजिट में पिछले एग्जाम्पल में किया था वही दिक्कत यहाँ पे भी आएगी। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट तो 0 है, तो मैं आगे 0 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया कि कोई भी डिजिट के आगे 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो 0 में कम हो जाएगा, तो फिर 2 डिजिट नंबर ही बच जाएंगे 9 और 5। तो 0 से जो आगे वाला नंबर होता है, मतलब 0 से थोड़े बड़ा, जैसे कि 5, तो मैंने 5 लिखा। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट नंबर था वो मैंने 2 टाइम्स किया, तो यहाँ पे एक्चुअली स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, तो उसको मैं 2 टाइम्स लिखूँगा बीच में। वैसे ही मैं सी वाला करवाऊँगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9940, सबसे बड़ा नंबर 9 डिजिट, उसको मैंने 2 टाइम्स लिखा, देन 4 और फिर 0। देन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं 0 नहीं लिखूँगा, पहले मैं 4 लिखूँगा, बाद में सबसे छोटा नंबर 0, तो उसको मैं ट्वाइस करूँगा, देन यू कैन राइट 9। डी वाला आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक आप अपनी फेसबुक में दोनों एग्जाम्पल भी अच्छे से लिख लेना। चलो इसके बाद 2 और सिंपल डेफिनेशन है जो ऑलरेडी हमने 5th 4th में भी पढ़ ली है, कि भाई असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर किसे बोलते हैं कि जहाँ पे नंबर की अरेंजमेंट छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जाती हो, पहले छोटा नंबर, उसके बाद उसका बड़ा नंबर, फिर उनसे बड़ा नंबर, फिर उनसे बड़ा नंबर, इस तरह की कोई नंबर ऑफ सेट का अरेंजमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ कोई नंबर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिसेंडिंग ऑर्डर। एक एग्जाम्पल तौर पे मैं लिखूँ कि भाई अरेंज द एग्जाम्पल, अरेंज in ascending order, in ascending order। नंबर ये है कि भाई 847 974, कोई भी लिख सकते हैं, 328 583021। और अब देखो असेंडिंग ऑर्डर इज पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ऊपर वाले में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिखाओ,
सबसे स्मॉलेस्ट 21। अब या तो यहाँ पे कोमा रख दो, या तो फिर आप उसकी साइन ले सकते हो इस तरह से, दोनों सही है। इस तरह की साइन पे आप रख सकते हो लेस देन की। 21 उनसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो क्या अब 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट आएगा, तो 3 डिजिट में हमें कंपेयर करना पड़ेगा। पहले सबसे बड़ा नंबर कंपेयर कीजिए 3 या 8, तो कि भाई 3 छोटा है 8 से, तो 3 2 8, उनसे बड़ा 3 से बड़ा 8, 8 4 7। अब 4 डिजिट आइए, दोनों के 4 डिजिट में चेक कीजिए, सबसे बड़ा 9 और 5 में से सबसे छोटा क्या है 5, 5 8 3 0 एंड सबसे बड़ा है 9 7 5 4। इस तरह से आप किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लेस देन की साइन की जगह पे कोमा भी रख सकते हो, दोनों में से जो रखना है वो रख सकते हो, पर आप लेस देन की साइन रखो तो अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यस 8 7 9 8 9 7 4 3 0 2 4 5 0 2 89। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे पहले हमें चेक करना होगा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो पहले कितना है, तो कि ये भाई 2 डिजिट से बड़ा 3 डिजिट, 3 डिजिट से बड़ा 4 डिजिट। 4 डिजिट कितने हैं, तो कि भाई यहाँ पे 2 4 डिजिट है, तो उस दोनों में कंपैरिजन होगी पहले कि भाई 4 4 3 5, तो सबसे बड़ा 5 हुआ, तो 4 5 डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू सबसे बड़ा है 4 5 0 2, उनसे छोटा 4 3 0 2। अब उनसे छोटा 3 डिजिट है ये और ये, इन दोनों में कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा नंबर है 8 8 7 9, तो कि 9 वाला बड़ा नंबर है 8 9 7, उनसे छोटा 8 7 9, उनसे छोटा 2 डिजिट नंबर। ये हो गई लेस देन की साइन, ये है ग्रेटर देन की साइन। ठीक है, दोनों के एक एग्जाम्पल भी आप अच्छे से अपनी फेसबुक में लिख लीजिए। चलो थियरी की लास्ट थियरी में भी लास्ट थियरी, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो कंपैरिजन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे हम कैसे पैसे की लेन देन करते हैं तो लाख करोड़ और थाउजेंड में होती है, उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम है। मतलब आप कोई दूसरे देश में जाओगे, वहाँ पे अगर आपको करेंसी बोलनी होगी बड़ी करेंसी, तो वो 1 10 100 1000 और मिलियन और बिलियन में बात होती है, मिलियन एंड बिलियन, है ना। तो मतलब आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में लाख और करोड़ नहीं यूज़ होते। अमेरिका में लाख मतलब लाख की जो हम बात करते हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अमेरिका में लाख वर्ड यूज़ नहीं होता। लाख की जगह पे वहाँ पे मिलियन वर्ड यूज़ होता है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ, उस टेबल के हिसाब से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ इजीली। यहाँ पे इंडियन सिस्टम लिखूँ मैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब नंबर सिस्टम। यहाँ पे कंपैरिजन इस तरह से हम करेंगे। तो देखो पहले अगर हम बात करें तो दोनों में
काफ़ी सारा इक्वल है, इक्वल का मतलब सेम है। यहाँ पे भी 1 को वंस, यहाँ पे भी वंस ही है। उसके बाद यहाँ 10, तो यहाँ पे भी 10 है। बाद में 100, तो यहाँ पे भी 100 है। देन 1000, तो यहाँ पे भी 1000 है। 10,000, तो यहाँ पे भी 10,000 है। मतलब सेम टू सेम है कई हद तक। अब यहाँ पे क्या आएगा, लैख। इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद लैख आता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 10 के बाद 100 आता है। 100,000, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे लैख होगा तो इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 100,000 बोलेंगे, ठीक है। लैख के बाद हम बोलते हैं 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख जब आएगा तब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को हम बोलेंगे मिलियन। मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। उसके बाद 10 लाख के बाद करोड़ आएगा, तो यहाँ पे मिलियन के बाद 10 मिलियन आएगा। करोड़ के बाद 10 करोड़ आएगा, तो यहाँ पे 100 मिलियन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन होगा। और कोमा की बात करें तो कोमास में भी यहाँ पे भी सिस्टम अलग है। कोमास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वहाँ पे जब कोमा की बात होती है तब कोमा इस तरह से लगता है 100, 10 एंड 1, उसके बाद कोमा 1000, 10,000 एंड 100,000, मतलब यहाँ पे भी 3, 10 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से कोमा लिखता है। 3, 3, 3, 3, 3 के बाद आता है। और कोमा इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज 1, 10 एंड 100, ये तो सही है। उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से 2 के बाद आएगा। 3, 2, 2, 2 डिजिट। तो ये कंपैरिजन है दोनों में, ठीक है। बाकी हमें एक्चुअली पढ़ना यही है पूरी तरह से, बट कई जगह पे अगर आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए, और आर.डी. शर्मा भी ये पूरा आएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इस तरह से रीड किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है, वो मैं उसमें ही सिखा दूँगा। वीडियो को पॉज करके पूरा ये लिख लीजिए। चलो एक और बार नीचे, यहाँ पे नीचे आपको लिखना होगा। ये तो लिख लिया है, अब ये वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। कितने लाख होते हैं? 10 लाख। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, 1 लाख इज इक्वल टू कितने 1000 हो गए, तो 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं आपको ऐसे लिखना होगा। 1000 में 3 ज़ीरो। अब लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? लाख में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ज़ीरो होते हैं। कितने ज़ीरो होते हैं? 5।
तो यहाँ पे 3 जीरो ऑलरेडी है, कितने कम हुए 2, मतलब 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं 4 होते हैं ना, ये 10,000 हुआ, उसमें हम कितने ऐड करेंगे, तो 10 ऐड करेंगे तो हमें लाख मिल जाएगा। तो ये थोड़े से रिमार्क्स है कि भाई 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 एंड 1 लाख इज इक्वल टू 10 के 10,000। अगर आपको 10,000 की 10 गड्डियाँ हो, 10,000, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, इस तरह की पैसे की नोट हो तो ऐसी कितनी गड्डियाँ मिलेगी आपको, ऐसी आपको 10 मिलेगी, तभी 1 लाख होगा। ठीक है, 10 लाख इज इक्वल टू लाख कितने हो गए, 10 इंटू 10 लाख 110,000। ये सब रिमार्क्स है, आपको याद रखने हैं कि 10 लाख में तो कि 110,000 होते हैं, वो 10 लाख होते हैं। इतना चीज़ लिख लीजिए, बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको वो कंपैरिजन के नीचे ही लिखनी है। अब जाके अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 3 लेक्चर से हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे थे। अब जो एक्सरसाइज है हम वो न्यू लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।